अकेडमी विजिट की। प्लीज़ एक बार आप बताएं आपको कैसा लगा। जी, मेरा नाम राजकुमार स्वामी है। मैं नर्सिंग ऑफिसर RML में वर्किंग हो रही हूँ प्रेजेंटली। इससे पहले मैं एम्स में था। मैं एम्स में 1.5 साल किया, भोपाल एम्स में। उसके बाद मैं नोट सेट भी, जो फर्स्ट नोट सेट आया था उसमें मेरे को 70 जगह हुआ था। और उससे पहले मेरे को साउथ में कोई हुआ तो उसमें मैं गया नहीं था। PG मल्टीपल एग्जाम मैंने ट्राई किए और मैंने कोचिंग, मेरी सेल्फ स्टडी और कोई मेरी यूट्यूब से ऐसी पढ़ाई की थी। मैंने ऐसे प्रॉपर कोचिंग नहीं ली थी। जैसे अभी जो इस कोचिंग में देखा जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, वो बहुत सारी कोचिंग है वो जिनमें एक तरह से रटा दी चीज़ें जाती हैं कि इस चीज़ को रट लो। वो चीज़, वो प्रोसेस ठीक नहीं है, बच्चे के लिए भी नहीं है और जो पढ़ रहा है किसी के लिए भी नहीं ठीक है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। एक बार पढ़ लेगा भूल जाएगा, एक बार रट लेगा, रटने की हम तोते थोड़ी इंसान हैं, उनमें डिफरेंस होता है तोते में हम में। उसमें दिमाग होता है कि तोते में भी रटने की क्षमता होती है, हमें भी क्षमता होती है, हम में ज़्यादा होती है, तोते में कम होती है। पर सेलेक्टिव चीज़ें रटी जाती हैं, सब चीज़ें रटी नहीं जाती। इससे अच्छा है कि तोता न बन के इंसान बनो और एक पैरेलल कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हो सकता है कि आप बार बार मल्टीपल कोचिंग ले रहे हो, एक बार कोचिंग लो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपने नर्सिंग ऑफिसर बनिए। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ तोता बना रही है या बच्चे को पढ़ा रही है? नहीं, तोता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और ऐसा नहीं कि मैं पेड हूँ कि मेरे को बताया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा बोलना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी के साथ आया था तो उसके बाद में यहाँ आया, फर्स्ट टाइम विजिट किया मैंने इधर। इससे पहले मैंने नाम सुना था, अभी 1-2 साल पहले ही मैंने नाम सुना था, इससे पहले नाम भी नहीं सुना था मैंने। अरे वाह सर। तो आप अगर छोटा सा कंपैरिजन बता दें, बाहर आपको क्या ऐसा अलग लगता है नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ और NNL अकेडमी में, कि हम क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ ख़राब कर रहे हैं? तो वो भी हाँ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जैसे मैंने बहुत सारी कोचिंगों का यूट्यूब चैनल देखते हैं, हम की नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी हमें ज़्यादा पता होगा कंपेयर टू दूसरे जो नॉन मेडिकोज हैं। उनमें पता है इसलिए है कि जो चीज़ें बताई जाती हैं उनमें चीज़ें बहुत कम चीज़ें बताई जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, सिलेबस पूरा। कई बार तो लोग ऐसे बोलते हैं हम सिलेबस ही पूरा कर रहे हैं और सिलेबस को 1 साल तक सिलेबस पूरा ही करते रहते हैं और सिलेबस होता भी नहीं है। उनको जो सेलेक्टिव चीज़ें, एक तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं। सेलेक्टिव में कॉन्सेप्ट में भी हमें एक दूसरे की बहुत सारे सब्जेक्ट, हमारे 18 सब्जेक्ट चलते हैं, 18 सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी जबकि रटने से नहीं होंगी वो चीज़ें। बहुत सारी कोचिंग है, हो सकता है इस कोचिंग के पेरेंट्स को लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है और दूसरी कोचिंग में फ़ीस कम है, तो उस फीस कम ये मत दो कि फ़ीस कम है उधर, तो वहाँ तो मल्टीपल टाइम जाना पड़ेगा आपको, उसके बाद पढ़ना। यहाँ एक बार आओगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ चेंज है अपनी एक बार। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगा और कुछ सजेशन हो तो भी हम ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए बेस्ट करें। थैंक यू सो मच। सजेशन तो ये है कि आप पैन इंडिया करो इसको, और सभी जो ग्रामीण प्रदेश से हैं, जैसे पेरीफ्री में रहते हैं, दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो सभी के लिए ऑफलाइन लेना चाहें तो उसके लिए भी एक सुविधा होनी चाहिए। बस यही डिमेरिट बताऊंगा मैं तो आपको, बाकी तो मेरिट है। ठीक है सर, बिल्कुल कोशिश रहेगी। जैसे जैसे बच्चों का सपोर्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम बच्चों के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू सर।